अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल कोर्स यानी कि इम्पॉर्टेंट कोर्स है। आप सबको पता है कि हमारा आजकल हम एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी हमने नेटवर्किंग पढ़ी है। आप लोगों ने लैन पढ़ा होगा, वैन पढ़ा होगा। हम उसके अंदर अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब हम नेटवर्क तो बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं ताकि हमारा नेटवर्क किसी और के साथ शेयर ना हो और कोई अनऑथराइज्ड यूज़र या कोई भी और बंदा उसको ईज़िली एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि मैं पूरा प्रॉपर कोर्स लाई हूँ और आज उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का, जिसके अंदर हम आज इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम जो है वो नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास, क्या कहता है इंट्रोडक्शन? नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हिस्टोरिकली ओनली टैकल्ड बाय वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, यानी नेटवर्क सिक्योरिटी इतनी मुश्किल होती है कि इसको एक एक्सपीरियंस ट्रेनर की ज़रूरत होती है कि वो इसको क्या कर सके, सिक्योर कर सकें। हमारे पास वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस ट्रेनर्स होने चाहिए जो इसको देख सकें। ठीक है। However, as more and more people become wired, an increasing number of people need to understand the basics of security in a network world. ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे जो लोग हैं वो वायर्ड होते हैं, तो ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी इन द नेटवर्क वर्ल्ड। ये जो हमारा नेटवर्क है, ये जो हमारी दुनिया में नेटवर्क होता है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी जो लोग होते हैं उनमें से किसी को भी समझने की ज़रूरत होती है, यानी कि सबको ही समझने की ज़रूरत होती है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है जिसको वो ही हैंडल कर सकता है या सिक्योर कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा या हाईली एक्सपीरियंस हमारे पास जो है वो ट्रेनर्स होंगे, तो वो इसको देख सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड में ये कह रहा है कि जैसे जैसे लोग जो हैं वो वायर्ड होंगे तो उनको ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, नेटवर्क के बेसिक्स को समझने की कोशिश करें, उसको समझें कि वो अपने नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। देन इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास क्या होती है, लेट्स रीड इट आउट। Network security consists of the provisions and policies adopted by a network and monitor unauthorized access, misuse, modification or denial of a computer network and network accessible resources। यानी कि जो हमारा नेटवर्क यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है वो किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, कंसिस्ट करती है प्रोविजंस पे, पॉलिसीज़ के अंदर, और वो मॉनिटर करती है। यानी मैंने आपको बताया था हम नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो है डेटा को सिक्योर कर सकें, कोई भी दूसरा बंदा अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना करे, उसका मिसयूज़ ना करे। तो इसलिए हम जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली यही है। ठीक है। आगे देखते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व द authorization of access to data in a network which is controlled by the network administrator। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी वो किस में इन्वॉल्व होती है कि हमारे पास जो है अथोराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा, यानी किसको एक्सेस देनी है, किसको एक्सेस नहीं देनी है, कौन इस डेटा को देख सकता है, कौन इसको जो है वो रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीज़ें हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है और वो ही सबको एक्सेस देता है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है। देन हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी
covers a variety of computer networks, both public and private, that are used in everyday jobs, conducting transactions and communications among business, government agencies and individuals. ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में जो है वो कवर करती है, दोनों नेटवर्क्स को, पब्लिक को भी करती है, प्राइवेट को भी करती है, जो कि हमारे यहाँ डेली यूज़ होती है, जॉब्स के अंदर यूज़ होती हैं। हम कोई ट्रांसैक्शन करते हैं उसमें भी हमें नेटवर्क की सिक्योरिटी चाहिए होती है। यानी कि अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें इस तरह से कि जब हम हमारी जो ईमेल होती है, ठीक है, और उसको कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा होता है, यानी कि किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की हुई होती है, तो आपके पास फ़ौरन से एक कोड आता है, या उसको कहते हैं OTP कहते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास कोड आ जाता है। जब तक वो आप कोड उसको शेयर नहीं करते तब तक वो आपके जो है वो आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ही होती है, यानी सिक्योरिटी सिस्टम होता है हमारे लिए कि हमारे जो आईडी है उसको कोई बंदा और एक्सेस ना कर सके, उसको यूज़ ना कर सके, उसका मिसयूज़ ना करे। तो ये बेसिकली हमारे पास हर जगह पे यूज़ होती है। आप जॉब्स में जाएं, आप कोई ट्रांसैक्शन करें, या आप किसी के साथ कोई बात करें, या किसी भी बिज़नेस में, इन सब चीज़ों की ज़रूरत इसकी ज़रूरत लाजमी होती है, ठीक है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो या आपको किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में लाजमी पूछें, और अगर आप लोगों को ये नोट्स वगैरह चाहिए हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू।